संसार की जोखिम घाटियों तय करने वाला मनुष्य अपनी कल्पनाओं के संसार में ऐसा व्यस्त है कि अब उसके बाहर वर्ष में उसके बाद जयंती का इतिहास का सफर, विचारों का सफर बहुत कदालत रूप में पूंजी आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें बहुत थोड़े लम्हे मिलते हैं जब हम बहुत सुकून से, बहुत चैन से वो पल बिताते हैं। और वो पल मैं समझता हूँ कि पूरे कानपुर शहर में कहीं भी ऐसे कोई मौके नहीं मिलते जहाँ पर कविता, जहाँ पर मन की बात, जहाँ पर दिल की बात होती हो। मेरे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हुजूर साहब के श्री चरणों के निकट बैठ करके जो मुझे संस्कार मिले हैं, मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं और हमारे तमाम साथी बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें उनके श्री चरणों के निकट बैठने का मौका मिला, अवसर मिला। मैं कुछ भी नहीं इजामत करना जानता हूँ। मंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझ नाचीज़ को ये काम सौंपा गया है। आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटियाँ हो जाए उसे क्षमा कर दीजिएगा। इस गोष्ठी का शुभारंभ हो, इसके लिए मैं हृदय से पंडित रामचंद्र जी दुबे का नाम लेता हूँ। आशा है कि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। पंडित रामचंद्र जी दुबे अध्यक्षता कीजिए। मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमारे सभी रचनाकार बहुत समर्थ हैं। यहाँ पर सब बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, बड़े बड़े नज़्मे में, कवि सम्मेलन में काव्यपाठ करते हैं। यहाँ पर इसके बाद कुछ और कार्यक्रम भी होने हैं, कव्वाली का भी प्रोग्राम है शायद। हुजूर का जो एक नशिस्त में एक नियम था कि एक रचना जो हुजूर को बहुत पसंद थी, जिन लोगों ने उनके समक्ष पढ़ा है उन्हें बेहतर मालूम होगा कि उन्हें क्या पढ़ना है। एक तो वो निवेदन कि वो पढ़ लें, उसके बाद जैसा सामईन चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। लेकिन समय चूँकि कम रहता है, मैं समझता हूँ कि ये पहली गोष्ठी है यहाँ की, और इस गोष्ठी के बाद हम तमाम बातों से वाकिफ़ हो जाएंगे और निश्चित रूप से तब हमें तमाम तौर तरीके बताने नहीं पड़ेंगे, मैं स्वयं भी उस चीज़ को जान जाऊंगा। अभी चूँकि हम ना सुधार के लिए हमारे संरक्षक लोग ज़रूर आगे आए संस्था के, तो मैं जैसा कि हुजूर साहब ने एक परंपरा डाली थी अपनी नशिस्तों में कि उनके सबसे लाडले शायर भाई अतीक जी आगाज़ करते हैं नशिस्त का। यहाँ भी हम सब लोग उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो आए और अपने कला कहीं राह में भी मिला नहीं, भला किस तरह मैं यकीन करूं कि वो शख्स मुझसे खफा नहीं।
नहीं करूं कि वो शख्स मुझसे खफा नहीं, कभी घर पे आने का जिक्र क्या। कि मैं ये जानता हूँ मेरा दिया इन्हीं आंधियों ने बुझा दिया। मैं ये जानता हूँ मेरा दिया इन्हीं आंधियों ने बुझा दिया। ये तो आंधियों का मिजाज है, मुझे आंधियों से गिला नहीं। मैं जानता हूँ मेरा दिया इन्हीं आंधियों ने बुझा दिया। मैं ये जानता हूँ मेरा दिया इन्हीं आंधियों ने बुझा दिया। ये तो आंधियों का मिजाज है, मुझे आंधियों से गिला नहीं, कभी घर पे आने का जिक्र क्या। और ये शेर समर्पित करता हूँ कि उसे अपने दिल से भुला सकूं, मेरे बस की बात है ये कहाँ। उसे अपने दिल से भुला सकूं, मेरे बस की बात है ये कहाँ। मेरे पास वो जो नहीं तो क्या, मेरे दिल से तो वो जुदा। उसे अपने दिल से भुला सकूं, मेरे बस की बात है ये कहाँ। मेरे पास वो जो नहीं तो क्या, मेरे दिल से तो वो जुदा नहीं। कभी घर पे का जिक्र क्या, कहीं राह में भी मिला नहीं, कभी घर पे आने का जिक्र क्या। और ये विषय है कि मेरे ज़र्फ़ का है ये मशवरा, मेरे ज़र्फ़ का है ये मशवरा। मैं उन्हें कहूँ ना कभी बुरा, मेरे ज़र्फ़ का है ये मशवरा। मैं उन्हें कहूँ ना कभी बुरा, जो कमी है सब वो मुझे है। मुझे दोस्तों से गिला नहीं, जो कमी है सब वो मुझी में है। मुझे दोस्तों से गिला नहीं, कभी घर पे आने का जिक्र क्या। और ये विषय बैठे हुए मैं इनके हवाले से पढ़ रहा हूँ। शेर साथ समाप्त में देखें
कभी घर पे आने का जिक्र क्या, कहीं राह में भी मिला नहीं। और मुझे कोई गम है तो ये है गम, मेरा हाल बज़्म में देख कर। मुझे कोई गम है तो ये है गम, मेरा हाल बज़्म में देख कर वही मुस्कुराते हैं बारहा, जिन्हें कुछ शऊरे वफा नहीं, मुस्कुराते हैं बारहा, जिन्हें कुछ शऊरे वफा नहीं। कभी घर पे आने का जिक्र क्या। और मक्तबी पेश कि हो कोई सबूत तो मान लूं कि करीब फसले बहार है। हो कोई सबूत तो मान लूं कि करीब फसले बहार है। अयतीक शाख ख़याल पर अभी फूल कोई खिला नहीं। अयतीक शाख ख़याल पर अभी फूल कोई खिला नहीं। कभी घर पे आने का जिक्र क्या, उसे अपने दिल से भुला सकूं। मेरे बस की बात है ये कहाँ, मेरे पास वो जो नहीं तो क्या, मेरे दिल से तो वो जुदा नहीं। कभी घर पे आने का जिक्र क्या। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। अभी बहुत ही भाई पेश कर रहे थे, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। मेरे हुजूर एक बात अक्सर कहा करते थे कि भैया पीड़ा को पालना सीखो। चार पंक्तियाँ कभी उनके समक्ष हुई थी, याद आ रही हैं कि वेदना के अश्रु हम अमृत समझ पीते रहे। वेदना के अश्रु हम अमृत समझ पीते रहे। गीत का संगीत हम उर में बसा जीते रहे। और जिंदगी फिर मुस्कुराई इस तरह से एक दिन, जिंदगी फिर मुस्कुराई इस तरह से एक दिन। भर गए सुख चैन से घट जो सदा लीते रहे। तो हुजूर जो है वो कहते थे भैया पीड़ा को गाने से नहीं, उसको पालना सीखो। कविता जो है तब फूटती है, ऐसे कविता नहीं आती है, बड़ी तपस्या मांगती है कविता। और जब कविता की बात होती है और जब गज़ल की बात होती है, मैं समझता हूँ कि कानपुर में मेरी पीढ़ी के और मेरी पीढ़ी के बाद के जो सशक्त जिसे कहना चाहिए गज़लकार हैं, उसमें एक नाम जो मुझे तो बहुत ही प्रिय है और मुझे ये भी पता है कि हिंदुस्तान के कई शहरों में आप अपना परचम फहरा चुके हैं। मैं बहुत ही हृदय से भाई ज़हीर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो माइक पर आए
और अपनी एक सुंदर गजल से हम सबको नवाजें। भाई ज़हीर। इस बीच एक सूचना दे दूं, एक भी अजीत भाई इस बीच सूचना दे दूं कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छे हाइकू और छोटी छोटी रचनाओं के बड़े सशक्त व्यंग्यकार पंडित चक्रधर शुक्ल जी आ गए हैं। उन सब का हम सब लोग स्वागत करते हैं। और श्रवण जी के बारे में क्या कहें, वो तो बहुत ही, कहाँ है श्रवण जी भी विराजमान हैं। जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हास्य और क्या व्यंग्य होता है। समाज फरमाया 4 मिसरे। तेरा ख्याल तेरी आरज़ू जरूरी है, क्या कहने तेरा ख्याल तेरी आरज़ू जरूरी है, तेरा ख्याल तेरी आरज़ू जरूरी है, और कदम कदम पे तेरी जुस्तजू जरूरी है, कदम कदम पे तेरी जुस्तजू जरूरी है, कदम कदम पे तेरी जुस्तजू जरूरी है। और शेर मिलाकर फरमाया, हम अपने सुबह का आगाज कोई तलब है, किसी की चाह कोई, और मेरे लिए तो मेरे यार तू जरूरी है, कोई तलब है, किसी की चाह कोई, किसी की कोई तलब है, किसी की चाह कोई, किसी की कोई तलब है, किसी की चाह कोई, और मेरे लिए तो मेरे यार तू जरूरी है, मेरे लिए तो मेरे यार तू जरूरी है। ये भी शर्म लाता तुम्हारा नाम ना होठों पे बेवजू आए, तुम्हारा नाम ना होठों पे बेवजू आए, और तुम्हारे नाम से पहले वजू जरूरी है, जरूरी है, तुम्हारा नाम न होठों पे बेवजू आए, तुम्हारा नाम न होठों पे बेवजू आए, और तुम्हारे नाम से पहले वजू जरूरी है, तुम्हारे नाम से पहले वजू जरूरी है। और 2-3 शेर और साहब के पसंदीदा इसी बहर में हम लगा फरमाया, तेरे अलावा कोई पै करे जमाल नहीं, तेरे अलावा कोई पै करे जमाल नहीं, तेरे अलावा कोई पै करे जमाल नहीं, और तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। और तरह तरह के ख्यालात दिल में रहते हैं, तरह तरह
तेरे ख्याल से बेहतर कोई ख्याल नहीं, तेरे ख्याल से बेहतर कोई ख्याल नहीं। और आखिरी शेर तो दूसरा फरमाया, मेरे कमाल में तेरा कमाल शामिल है, मेरे कमाल में तेरा कमाल शामिल है, और कमाल ये है कि मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे कमाल में तेरा कमाल शामिल है, मेरे कमाल में तेरा कमाल शामिल है, और कमाल ये है कि मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि मेरा कोई कमाल नहीं। और सभी पे लूत्फ़ व करम आम है तेरा साकी, सभी पे लूत्फ़ व करम आम है तेरा साकी, और तेरे करम से यहाँ कौन माला माल नहीं, तेरे करम से यहाँ कौन माला माल। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जय भाई, जय भाई। बहुत अच्छा जय भाई। ये लीजिए, ये शेर आपके हैं। चश्मा भी। अब आप समझ गए? ये शेर भी मिल रहा है और चश्मा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ। जी। जी जी अच्छा। तुम्हारे हुस्न का जलवा दिखाई देता है, तुम्हारे हुस्न का जलवा दिखाई देता है, और जहाँ भी देखो उजाला दिखाई देता है, जहाँ भी देखो उजाला दिखाई देता है, जहाँ भी देखो उजाला दिखाई देता है। और तेरे ख्याल से रोशन है जिंदगी मेरी, तेरे ख्याल से रोशन है जिंदगी मेरी, और तेरे बगैर अंधेरा दिखाई देता है, तेरे बगैर अंधेरा, तेरे ख्याल से रोशन है जिंदगी मेरी, तेरे ख्याल से रोशन है जिंदगी मेरी, और तेरे बगैर अंधेरा दिखाई देता है, तेरे बगैर अंधेरा दिखाई देता है। और कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए, बस एक तू है जो अपना दिखाई दे, है जो अपना दिखाई देता है, बस एक तू है जो अपना। कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए, बस
एक तू है जो अपना दिखाई देता है, बस एक तू है जो अपना दिखाई देता है। और अलग थलग नजर आता है सारी दुनिया से, अलग थलग नजर आता है सारी दुनिया से, जो तेरा चाहने वाला दिखाई देता है, जो तेरा क्या कहने भाई, सही भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या मिठा गजल सुनाई है, वाह 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 वाह, बहुत तबीयत खुश हो गई। आइए थोड़ी धारा में परिवर्तन करें। हुजूर भी बीच बीच में बड़ी चुटकियाँ लेते थे। हुजूर जब भी कभी रात के समय बात करते थे तो जब बहुत ही एकांत उनकी परिषद होती थी तो उस समय कुछ वो किसी से कोई नकल करवाते थे और कभी कोई मुझसे भी कुछ कह देते थे कि इनकी नकल करिए भैया अजय रतन की, और फिर वो खूब हंसते थे। तो जब वो हंसते थे तो ये लगता था जैसे गुलाब, सैकड़ों गुलाब टूट गए हैं और उनकी पत्तियाँ जो है नीचे झड़ रही हैं। मैं वो लम्हे कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, बहुत ऊर्जा देते हैं वो लम्हे। मैं अब एक और लाडले हुजूर के बहुत ही चहेते और हम सबके परम श्रद्धेय आदरणीय कयूम साहब के सुपुत्र भाई हमारे नूरैन साहब, मैं उनसे गुजारिश और निवेदन करूँगा कि वो एक रचना अपनी शर्मा जी, हाँ आज जब इस दयार में मेरी हाजिरी हुई, हम और जहीर भाई प्रदीप भाई के हुक्म पे आ गए। तो जब हाजिरी हुई तो पहला मंजर जो मेरी आंखों के सामने हुजूर के ऊपर निगाह मेरी गई तो क्या मेरे जज्बात निकले। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुरादा फरमाएं। प्रदीप भाई खास तवज्जो कि तू मुझसे दूर है, तू मुझसे दूर है, इसका गुमा होने नहीं देता। तू मुझसे दूर है, क्या कहने, इसका गुमा होने नहीं देता। तू मुझसे दूर है, इसका गुमा होने नहीं देता। तेरी आंखें, तेरा चेहरा मुझे सोने नहीं देता। वाह वाह वाह, तू मुझसे दूर है, वाह वाह वाह, इसका गुमा होने नहीं देता। सच है, सच है। तेरी आंखें, तेरा चेहरा मुझे सोने नहीं देता। और उसी के इश्क से ये जिंदगी गुलजार है नूरैन जी, जो अपने जानिसारों को कभी रोने नहीं देता। क्या कहने, वाह वाह वाह, ये जिंदगी गुलजार है नूरैन, वाह वाह, उसी के इश्क से ये जिंदगी गुलजार है नूरैन वाह वाह वाह, जो अपने जानिसारों को कभी रोने नहीं देता, जो अपने जानिसारों को कभी रोने नहीं देता। दीद का जाम लेते रहते हैं, दीद का जाम लेते रहते हैं, दिल से ये काम लेते रहते हैं। दीद का जाम लेते रहते हैं, दिल से ये काम लेते रहते हैं। और दूर रहकर भी तुझसे जाने जहां हम तेरा नाम लेते रहते हैं। दूर रहकर भी तुझसे जाने जहां हम तेरा नाम लेते रहते हैं। मुरादा फरमाए गजल का मतलब जी जी, कि हमारा दामन दिल तार तार मिलता है, हमारा दामन दिल तार तार मिलता है। और बिछड़ते वक्त वो जब बार बार मिलता है, हमारा दामन दिल तार तार मिलता है। और शेर देखें कि कोई तो हुस्न यकीनन है तेरे चेहरे पर, कोई तो हुस्न यकीनन है तेरे
चेहरे पर, और जिसे भी देखो तेरा जानिसार मिलता है। हमारा दामन दिल तार तार मिलता है। और जो शेर मुझे सबसे ज्यादा पसंद हुजूर को था, वो देखिए कि तुम्हें जो देख के पीता हूँ सादा पानी मैं, तुम्हें जो देख के पीता हूँ सादा पानी मैं, और शराब से भी ज्यादा खुमार मिलता क्या कहने है। जो देख के पीता हूँ सादा पानी मैं, तुम्हें जो देख के पीता हूँ सादा पानी मैं, और शराब से भी ज्यादा खुमार मिलता है। हमारा दामन दिल तार तार मिलता है। और ये इल्तिजा है, ये इल्तिजा है, यूं ही सामने रहो मेरे, ये इल्तिजा है, यूं ही सामने रहो मेरे। और तुम्हारी दीद से पहले करार मिलता है। तुम्हारी दीद से मुझको करार मिलता है। हमारा दामन दिल तार तार मिलता है। बिछड़ते वक्त वो जब बार बार मिलता है। और अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा धारा में परिवर्तन किया जाए। इसके लिए मैं हास्य व्यंग्य के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर भाई पंडित चक्रधर शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी वो जो बड़ी मारक छोटी छोटी सी जो कविताएं हैं जो भीतर तक फिर चुप हो जाती हैं, उनसे निवेदन है कि वो कुछ अपनी इस तरीके की कविताएं पेश करें। भाई चक्रधर जी शुक्ल। हुजूर साहब का आशीर्वाद आज इतने वर्षों बाद मिल रहा है, मुझको ये प्रतीत होने लगा है। लगातार मैं बहुत दिनों से रचना पाठ तो काव्य पाठ कर रहा हूँ, पर कभी कभी मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि खान कहीं के जब कार्यक्रम मैं सुना करता था तो मैं सोचता था कि कभी खान साहब हुजूर साहब की हमारे ऊपर रहमत होगी कि नहीं होगी। पर आज उनका अवसर मिल रहा है कि मैं आज काव्य पाठ कर रहा हूँ पहली बार, तो ये उनकी कृपा है। ये लोकेश भाई की देन भी है हमारे कि जब हम लोग ज्योति शंकर शुक्ल जी के किताब का संपादन कर रहे थे, संकलन कर रहे थे, तो 2 बार मेरा जाना हुआ था। और 20 नवंबर को रात को 8 बजे जो बृहस्पति का दिन था, हुजूर साहब ने वो पुस्तक लोकार्पित की थी, सुगंध ज्योति और हवन के बीच। जो उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है, उस पर मैं पहले 2 पंक्ति अपनी बात ये कहता हूँ। जो उन्होंने कहा कि जिंदगी के सार को मतलब मुझे लगा, जो अनुभव किया मुझे शब्दों में, कि जिंदगी का दर्द इतना इस वजह से बढ़ गया, जिंदगी में दर्द इतना इस वजह से बढ़ गया, और 2.5 आखर पढ़ न पाया, जाने क्या क्या पढ़ गया। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। तो ये उस दिन एहसास हुआ तो हमने व्यक्त किया, जिंदगी का दर्द इतना इस वजह से बढ़ गया, जिंदगी में दर्द इतना इस वजह से बढ़ गया, 2.5 आखर पढ़ न पाया, जाने क्या क्या पढ़ गया।
जी जी ये और कुछ मैंने तो एक गीतिका के रूप में कुछ शेर लिखे, फिर मैं व्यंग्य सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आज पहली बार ये कह रहा हूँ, मैं अपने भाव व्यक्त कर लूँ, अगर इजाजत हो आप लोग। हाँ नहीं सच कहने की हिम्मत कर, सच कहने की हिम्मत कर, गम सहने की हिम्मत कर। क्या बात है। सच कहने की हिम्मत कर, गम सहने की हिम्मत कर। वो गिरता पड़ता भाग रहा, गिरता पड़ता भाग रहा, घर रहने की हिम्मत कर। क्या कहने, क्या कहने, गिरता पड़ता भाग रहा, घर रहने की हिम्मत कर। ये जो आत्मावलोकन की बात कही है, वाह। गिरता पड़ता भाग रहा, स्वयं के साथ घर रहने की हिम्मत कर। और भूमि भवन पर इतराता, भूमि भवन पर इतराता, अरे खुद ढहने की हिम्मत कर। क्या कहते, भूमि भवन पर इतराता, खुद ढहने की हिम्मत कर। और साथ न दे यदि ये नदिया, साथ न दे यदि ये नदिया, साथ न दे यदि ये नदिया, खुद बहने की हिम्मत कर। क्या कहने, गम कहने की हिम्मत कर, सच कहने की हिम्मत वाह वाह वाह। मैं छोटे छोटे पंक्तियों से अपनी व्यक्ति की बात करूंगा। हाँ, वो जरूरी है। वन मंत्री का बंगला, वन मंत्री का बंगला संपदा से भरा है। वन मंत्री का बंगला संपदा से भरा है, सिर्फ आग का पानी मरा है। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। वन मंत्री का बंगला संपदा से भरा है, सिर्फ आग का पानी मरा है। अग्निशमन मशीन जब आग नहीं बुझा पाई, तब विपक्षी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दिखाई। अग्निशमन मशीन जब आग नहीं बुझा पाई, तो विपक्षी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दिखाई कि दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, क्योंकि इसमें दम कल आएगा। क्या बात है, दम कल, दम कल, वाह वाह। अग्निशमन मशीन जब आग नहीं बुझा पाई, तो विपक्षी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दिखाई कि दोस्तों ये आग आज नहीं बुझा पाएगी, क्योंकि इसमें दम कल आएगी। क्या कहते हैं, दम कल आएगी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। एक व्यंग्य देखें, 4-5 पंक्तियों का है, किस सलीके से बात कही गई है कि बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बगल में बैठी मंत्री जी की मंगेतर ने कहा। क्या बात है, क्या बात है। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बगल में बैठी मंत्री जी की मंगेतर ने कहा, प्रियतम ऐसे मनोरम दृश्य बाढ़ दिखलाती है। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बगल में बैठी मंत्री जी की मंगेतर ने कहा, प्रियतम ऐसे मनोरम दृश्य बाढ़ दिखलाती रहे, और आप जब तक मंत्री रहे ये बाढ़ हर वर्ष आती रहे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा वाह वाह, बड़े मारा खाई की बहुत ज्यादा है, मगर ये कि तमाम याद नहीं रहते भाई हम लोग को चक्कर क्या होता है। चलिए एक रचना अगर एक छड़ी का और समझिए, एक छड़ी का और प्रश्नों के हल खोजता हुआ सड़क पर सोचता हुआ मैं जा रहा था, रह रह कर ये विचार आ रहा था कि देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा। प्रश्नों के हल खोजता हुआ सड़क पर सोचता हुआ मैं जा रहा था, अरे रह रह कर ये विचार आ रहा था कि देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो सामने से आ गया दरोगा, मैंने उसे रोका टोका, प्रश्न जागा, वो सोते से जागा और बोला, अरे नेताजी का पट्टा सरेआम खिलवाता है, सेक्स रैकेट चलाता है, अफीम बेचता है, इसमें आपका क्या जाता है, हफ्ता दे जाता है। प्रश्नों के हल खोजता हुआ सड़क पर सोचता हुआ मैं जा रहा था, रह रह कर यही विचार आ रहा था कि देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो सामने से आ गया दरोगा, तो मैंने उसे रोका टोका, प्रश्न दागा, वो सोते से जागा और बोला, नेताजी का पट्टा सरेआम खिलवाता है, सट्टा अफीम बेचता है, सेक्स रैकेट चलाता है, इसमें आपका क्या जाता है, हफ्ता दे जाता है। तुम भी संबंध बनाओ,
हफ्ता दे जाओ। और देखो कवि जी मेरे काम में टांग मत अड़ाओ वरना खाट खड़ी कर दूंगा। अभी कविता छोटी है बड़ी कर दूंगा। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ वरना खाट खड़ी कर दूंगा। कविता छोटी है बड़ी कर दूंगा। व्यंग मारता है मुझको नहीं जानता है। वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ। वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं तो मुंह मारने और कहीं जाता हूँ। वैसे भी मैं कवियों को मुंह नहीं लगाता हूँ। मैं मुंह मारने और कहीं जाता हूँ। मैं मुंह मारने और कहीं जाता हूँ। जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है मैं इस पूरे सभागार को समर्पित करना जो 4 पंक्तियों की कविता केवल और इसके लिए प्लाटिंग की जाती है। पहले प्लाट बनाया जाता है निर्माण किया जाता है कि मैं मुंह मारने और कहीं जाता हूँ। अरे इन कवियों को मुंह लगाने से, अरे इन शायरों को मुंह लगाने से, अरे इन कवियों को मुंह लगाने से, अरे इन शायरों को मुंह लगाने से संवेदना सहानुभूति सहजता घर कर जाती है और जिंदगी बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। इन कवियों को मुंह लगाने से, इन शायरों को मुंह लगाने से संवेदना सहानुभूति सहजता घर कर जाती है और जिंदगी बदल जाती है। अच्छा खासा पुलिस वाला नहीं रह जाता है, आदमी हो जाता है, आदमी हो जाता है। आपने देखा कि एक शब्द उसको तोड़ करके किस प्रकार से व्यंग पैदा किया जाता है, ये आपने चक्रधर जी से सुना आपने। अब मैं जिस रचनाकार को बुलाना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ अधिकांश जो सामीन है उन्होंने शायद न सुना हो, लेकिन वो बड़े बड़े मंचों वो जिस प्रकार की रचनाएं करते हैं, मैं एक मतला अपना और एक शेर उनकी शान में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको उस तरीके की रचनाएं कहते हुए सुना है कि आईने गर्द में डूबे हैं क्या किया जाए। आईने गर्द में डूबे हैं क्या किया जाए। हौसले अक्स के टूटे हैं क्या किया जाए। और रूबरू हो तो हकीकत से कोई कैसे हो। सारे अखबार ही झूठे हैं क्या किया जाए। आज सभी मीडिया कोई इस पार्टी का है, कोई उस पार्टी का है, कोई उस पार्टी का है। ऐसे पैनी गज़ल कहने वाले, पैनी शेर कहने वाले हमारा छोटा भाई मनीष मीत यहाँ आज मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो हालांकि जो उनके मन में हो वो सुनाएं, लेकिन तरन्नुम में सुनाएं, और जो उनके कंठ में गज़ल आ रही हो वो सुनाएं। भाई मनीष मीत। हुजूर साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि प्रदीप भाई का आदेश था, मैं भी आज उपस्थित हुआ यहाँ पहली बार। 4 मिसरे आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जी स्वागत। कि जिधर भी चाह लूँ अपनी पतंग में मोड़ देता हूँ। जिधर भी चाह लूँ अपनी पतंग में मोड़ देता हूँ। खुदा की डोर से जब डोर अपनी जोड़ देता हूँ। खुदा की डोर से जब डोर अपनी जोड़ देता हूँ और उलझता ही नहीं कोई सिरा फिर जिंदगानी का। क्या कहने? उलझता ही नहीं कोई सिरा फिर जिंदगानी का। वो अगर उलझे कभी फिर सब उस पर छोड़। अगर उलझे कभी फिर सब कि जिधर भी चाह लूँ अपनी पतंग में मोड़ देता हूँ। खुदा की डोर से जब डोर अपनी जोड़ देता हूँ। उलझता ही नहीं कोई सिरा फिर जिंदगानी का। तो अगर उलझे कभी फिर सब उस पर छोड़। 4 मिसरे और देख लें कि वफा दिल में हो या ना हो, वफा से बात करते हैं। अच्छा, वफा दिल में हो या ना हो, वफा से बात करते हैं। भरी महफिल में सबके सब अदा से बात करते हैं। भरी महफिल में सबके सब अदा से बात करते हैं। और हमें ये इसलिए तन्हाइयाँ अच्छी बहुत लगती हैं। इन्हीं तन्हाइयों में हम खुदा से एक मिसरा हुजूर साहब का ही दिया हुआ है कहीं से। जी स्वागत। मैंने उस मिसरे पे गजल कही है, वो मैं आपके बीच में। जी स्वागत। दूर सद से हूँ अब ज़माने की, दूर सद से हूँ अब ज़माने की।
दूर जद से हूँ अब जमाने की, खाक हूँ के आस्ताने की, खाक हूँ के आस्ताने की। और गर जो हसरत है उसको पाने की, गर जो हसरत है उसको पाने की, बस जरूरत है दिल लगाने की, बस जरूरत है दिल लगाने की। और प्यार दरिया है तो सिखा मुझको, प्यार दरिया है तो सिखा मुझको, कोई तरकीब डूब जाने की, कोई तरकीब डूब जाने की। प्यार दरिया है तो सिखा मुझको, प्यार दरिया है तो सिखा मुझको, कोई तरकीब डूब जाने, कोई तरकीब डूब जाने की। और ये शेर जी लिखे कि ऐ खुदा मुझको भी सजा दे दे, ऐ खुदा मुझको भी सजा दे दे, अपनी रहमत के कैद खाने की, अपनी रहमत के कैद खाने की। और आखिरी शेर इस गजल का देखें, अपनी रहमत कैद खाने की। और जिसका दिल लग गया फकीरी से, 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 उसको चाबी मिली खजाने की। बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी गजल। भाई मनीष भी पढ़ रहे थे, मेरी बारी आ गई है। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ। अभी हम सबका तारुफ करवा रहे थे हमारे प्रोफेशनल से, अब मैं उनको तारुफ से सिखा दे रहा हूँ अपने कलाम से। दिशाएं महमाती हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं। दिशाएं महमाती हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं। करूं जो बंद पलकों को तो छवियां झिलमिलाती हैं। करूं जो बंद पलकों को तो छवियां झिलमिलाती हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट ने ये कैसा कर दिया जादू, तुम्हारी मुस्कुराहट ने ये कैसा कर दिया जादू। मेरी तन्हाई से नजरें चुराती हैं। तन्हाई से नजरें चुराती हैं। दिशाएं महमाती हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं। करूं जो बंद पलकों को तो छवियां झिलमिलाती हैं।
तुम्हारी मुस्कुराहट ने ये कैसा कर दिया जादू, मेरी तन्हाइयाँ तन्हाई से नजरें चुरा ये गीत दो बंदे का ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ये गीत मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हुजूर को पसंद है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुजूर मेरे सामने है और मैं हुजूर को सुना भी रहा हूँ। गंध बिखेरी, ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ और मेरे हुजूर का करम है। गंध बिखेरी जब से तुमने एकाकी मेरे जीवन में, गंध बिखेरी जब से तुमने एकाकी मेरे जीवन में, महक उठा है कोना कोना, सुने सुने घर गंध बिखेरी। भूल नहीं पाया मैं तेरे रत्नारे नयनों की भाषा, भूल नहीं पाया मैं तेरे रत्नारे नयनों की भाषा, गंधों के कोमल वचनों ने बदली है जीवन परिभाषा, जब से एक दिशा दी तुमने भटक रही निस्सीम तृषा को, जब से एक दिशा दी तुमने भटक रही निस्सीम तृषा को, रोम रोम रस नेह नहाए झलक उठे घट अंतर गंध बिखेरी जब से तुमने एकाकी मेरे जीवन में। आखिरी बंद है कि अवरोधों से रुकी हुई थी जलधारा गतिमान हुई है, कि अवरोधों से रुकी हुई थी जलधारा गतिमान हुई है, छुए अनछुए सभी तटों की एक नई पहचान हुई है, मुक्त किया है जब से तुमने अभिशापित बंधन से मुझको मुक्त किया है, जब से तुमने अभिशापित बंधन से मुझको, सतरंगी किरणों के रथ पर भोर खड़ी है अभिनंदन में, गंध बिखेरी जब